नीमच जिला कलेक्ट्रेट में आज एक बार फिर क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तीनों विधायक और सांसद ने आम जनता की ओर से अपना पक्ष रखा। सभी लोगों ने अलग अलग सुझाव नीमच कलेक्टर और एसपी को दिए। इस दौरान कई मामलों पे लंबी बातचीत हुई और कुल मिलाकर ये तय किया गया कि 3 मई के बाद लॉकडाउन ख़त्म करने पर विचार किया जाएगा। इस दौरान यह भी तय हुआ कि आगामी 3 दिनों तक नीमच कृषि उपज मंडी बंद ही रहेगी। इस दौरान इस बात की चिंता भी जाहिर की गई कि पड़ोसी राज्य राजस्थान के निम्बाहेड़ा में जिस प्रकार कोरोना विस्फोट हुआ है, उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। सुनिए बैठक में किसने क्या कहा। गौरतलब है कि नीमच एक टापू की भूमिका में है, जहां निम्बाड़ा और मंदसौर में कोरोना विस्फोट हो चुका है, वहीं नीमच अभी सलामत है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों का सोच बनता है कि इसे सलामत ही रखा जाए और फूंक फूंक कर कदम उठाए जाए। इसमें आज जो समिति की बैठक में डिसाइड हुआ है कि इनको रोस्टर के हिसाब से हफ्ते में दिन दिए जाएंगे जिसमें दुकानें खोल सकते हैं। तो इसका हम निश्चित आदेश अभी निकाल देंगे। तो मुझे लगता है हफ्ते में 2 से 3 दिन इनको खोलने की परमिशन हम दे देंगे। साथ ही साथ चश्मे की दुकान हो गई या हार्डवेयर की दुकान हो गई, इसलिए दुकानों को हम हफ्ते में 2 से 3 दिन की परमिशन, इसका विस्तृत आदेश हम शाम तक निकाल देंगे। नहीं, जैसे बाजार जो अभी भी भारत सरकार के जो नियम लागू हैं, अति आवश्यक किराना दुकानें या जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो दुकानें हैं, उस तरह की दुकान जो अभी 7 से 12 खुल रही थी, वो 7 से 2 ही खुलेंगी। मॉल्स या उस तरह की चीज़ें जो हमने पूर्व में लास्ट बैठक में जो चीज़ें निकाली थी, वो वैसे ही बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, होटल्स बंद रहेंगे, होटल्स के अलावा कोई भी होम स्टेज हैं वो बंद रहेंगे। बड़े बड़े मार्केट प्लेस में भी वही दुकानें खुलेंगी जो लास्ट बैठक में हमने डिसाइड की थी। उसके अलावा निर्माण कार्य जिसकी लोकल लेबर है वो खोल सकेगा। हमने ऑलरेडी परमिशन देना चालू कर दी है शहर में भी, और रूरल में तो ये कम्प्लीटली ओपन है। रूरल में इस तरह की कोई रोक टोक हमने नहीं लगाई है, और जो लोग हमारे पास परमिशन के लिए आ रहे हैं उनको हम परमिशन दे भी रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही उसमें कंडीशन है कि उसकी लेबर नीमच ज़िले की निवासी होना चाहिए। हम बाहर के ज़िले की लेबर को अलाउ नहीं करेंगे। जैसा आपने देखा, आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक थी। उससे सभी तरह के सुझाव लेने के बाद सबने एक मत से यह निर्णय लिया है कि अगले 3 दिन तक, 3 मई तक जो व्यवस्थाएं चल रही है इसी को यथावत रखा जाए, और इसमें जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको 2 बजे तक खोलने के बारे में भी एक सहमत बनी है। मंडी अभी आगे बंद रखी जाए। साथ ही जो हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट जो लोगों का मूवमेंट है, उस पर पूरी तरह से सख्ती रखी जाए। किसी तरह से लोग ना आए। आप देख रहे हैं कि हम लोगों का भी ये फोकस है कि एक राज्य से दूसरे राज्य और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोगों का आवागमन न हो। हमारे यहाँ जो लोग भी आए बिना स्कैनिंग और बिना स्क्रीनिंग के ना आए। निम्बाहेड़ा में पिछले 3 दिन में 20 केस आए हैं, जिसको लेके नीमच और संवेदनशील हो गया है। इसलिए हम लोगों का पूरा फोकस बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने में, लोगों को बिना स्कैनिंग करके ना आने देने में है। और हम लोग लगातार चित्तौड़गढ़ पुलिस से भी संपर्क में हैं, उनके द्वारा भी कर्फ्यू लगा के इसी तरह की व्यवस्था की गई है। नीमच में सबसे बड़ी प्रसन्नता की चीज़ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लगातार बैठने का क्रम जारी किया हुआ है। व्यापार से जुड़े प्रतिनिधि, जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि और प्रशासन के काम करने वाले ऐसे प्रतिनिधि, प्रमुख लोग मिलकर डिबेट करते हैं, और डिबेट में हमने ये निर्णय किया है कि छोटे व्यापारों को प्रारंभ करना है। प्लम्बर है, कारपेंटर है, पेंटर है, इनके कामों को धीरे धीरे प्रारंभ करना है और उनसे जुड़े हुए व्यापार को भी प्रारंभ करना है। तो इसीलिए एक आग्रह सबसे है कि व्यापारी अपने एक आचार संहिता का निर्माण कर लें कि कैसे कोविड-19 के और जो दिए गए गाइडलाइंस है उसको हम अपने अपनी शॉप पर कैसे फॉलो करेंगे। मेरा तो आग्रह यही था कि पुलिस से ज़्यादा सहयोग न लेते हुए हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन करें, क्योंकि ये लंबे समय चलाना है, ये एक दिन में समाप्त होने वाला विषय नहीं है। इसलिए आज सबने निर्णय किया कि मंडी को छोड़कर बाकी
व्यापारों को प्रारंभ करने के लिए जो पिछली बार की बैठक में तय की थी उसी गाइडलाइन को आगे बढ़ाया जाएगा। 2 बजे तक व्यापार और उसके दिशा निर्देश जिला कलेक्टर जारी कर देंगे कि कौन कौन सा व्यापार प्रारंभ होना है। और इस बैठक में छोटे व्यवसायियों को व्यवसाय खोलने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए थोड़ी सी मंथन हुआ। मंथन विचार के बाद में एक गाइडलाइन तैयार की गई है। उस गाइडलाइन के आधार पर, रोस्टर के आधार पर सुतार है, लोहार है, कारपेंटर है, इनके लिए भी समय दुकान रोस्टर के आधार पर खोलना तय किया गया। कोरोना को देखते हुए उससे बचने के लिए जो ज़रूरी था उसमें मंडी का मामला था, तो उसको अभी 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। जैसा प्रदेश की गाइडलाइन होगी, जैसे केंद्र की गाइडलाइन होगी, आगामी समय में समीक्षा भी थी। जो अभी तक हम यहाँ तक आए हैं उस पर चर्चा थी और आगे के लिए एक रणनीति बनाना थी कि क्या हम मंडी चालू करें, मार्केट को कितनी छूट दें, हम किस तरह से पूरा ऑपरेट करें, थोड़ा बहुत धंधा चल जाए, व्यवसाय चल जाए। लेकिन ओवरऑल निर्णय ये रहा कि रोजगार को लेकर सारा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। लोगों को स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है और उसको देखते हुए ये तय किया गया है कि मंडी अभी 3 तारीख तक, जब तक नई गाइडलाइन केंद्र की राज्य की नहीं आ जाती, तब तक हम मंडी चालू नहीं करें। तब तक मार्केट में सिर्फ कुछ दुकानों को और छूट मिल जाए, जैसे प्लम्बर्स के लिए, इलेक्ट्रिशियंस के लिए, सीमेंट निर्माण के लगे लोगों के लिए थोड़े सीमेंट का खुल जाए, प्लम्बर मार्केट खुल जाए। और इस तरह की व्यवस्थाएं जब चालू हो जाएगी तो थोड़ा रोज़गार हमारे जनरेट हो जाएगा, बजाय हम लंबी चौड़ी छूट देने के। कि अगर हम मंडी में छूट देते हैं तो राजस्थान का माल निश्चित रूप से आना शुरू हो जाएगा हमारी मंडियों में। और चूँकि राजस्थान बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है कोरोना को लेकर, हम कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। हमारा ग्रीन जिला है, हम इसको ग्रीन कैसे बनाए रखें, इस पर मूल चर्चा थी और उसी के अनुसार सारे निर्णय हुए। आज की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। कोरोना वायरस को लेके जो दिशा निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं, उन दिशा निर्देशों को लेके यहाँ पर आज बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर के सभी गणमान्य नागरिक बंधु जो संस्थाओं से जुड़े हुए हैं वो सम्मिलित हुए। तीनों विधायकगण, सांसद जी, सभी ने अपनी अपनी राय रखी और इसमें बहुत कुछ बातें निकल के ये आई है कि जो कोरोना वायरस है उससे हमको बचना भी है और कहीं न कहीं जो रोज़गार है वो भी देना है। इन दोनों बातों का समायोजन कैसे हो, इस पे मंथन हुआ है और अभी मुख्यतः यह निर्णय हुआ है कि जो अति आवश्यक वस्तुओं की चीज़ें हैं उनको खोला जाएगा और मंडी जो है हमारा मुख्य केंद्र है उसको कुछ दिनों के लिए अभी रोका गया है। लेकिन आने वाले समय में जो हमारा ग्रीन जोन है वो ग्रीन जोन बना रहे, इसकी सबने चिंता करी है और वापस से अगर शासन के कोई दिशा निर्देश आते हैं तो दोबारा बैठक होगी और उसमें उचित निर्णय होगा। अभी शासन विचार कर रहा है, बाकी 3 दिन बाद जो है वो खोलने पे विचार चल रहा है कि 3 दिन बाद और बंद रखी जाए और 3 तारीख के बाद जो है मंडी को प्रारंभ किया जाए। जो व्यवस्था है उसे अनुरूप प्रारंभ की जाएगी। गेहूँ ही चलाया जाएगा अभी, बाकी चीज़ धीरे धीरे करके बढ़ेंगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबिया के साथ मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।